हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1200 मीटर दौड़ में दो प्रतियोगियों मीनल और नीतू की चालों का अनुपात 5:7 है। यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी। ठीक है, अगर मीनल जो है 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो 1200 माइनस 500 बराबर 700 के। ठीक है, तो इन दोनों की चालों का अनुपात 5:7 है। तो 700 को हम 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि मीनल की चाल जो है वो 140 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि टाइम दोनों का बराबर है 140 सेकेंड। अब उतनी ही दूरी अगर 140 सेकेंड में नीतू जाती है तो कितनी दूरी तय करेगी। 140 गुणे 7, 700, 7 चौके 28 और 7 एकम 7, 7 दूने 9, 7 एकम 7, 7 दो 9। ठीक, 980। और 980 को जब हम भाई मीनल जो है 500 मीटर आगे थी और उसके बाद वो पूरी 1200 मीटर की दूरी तय कर लेगी, तब तक नीतू जो है 980 मीटर की ही दूरी तय करेगी। तो कितने मीटर से हारेगी, यही क्वेश्चन है, या मीनल कितने मीटर से जीतेगी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको बताता हूँ। यानी 1200 माइनस 980। ठीक, ये 0 2 और 11 में से 9 गए 2, यानी 220 मीटर से मीनल जो है जीत जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। देखो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। 1200 मीटर की दूरी है, उसमें से 500 मीटर से आगे है मीनल, तो 1200 माइनस 500 करेंगे 700 मीटर हो जाएगा। अभी 700 मीटर को 5 की चाल से चलने में मीनल को कितना टाइम लगा, तो 140 सेकेंड लगे, क्योंकि दोनों का टाइम बराबर लग रहा है। तो 140 सेकेंड लगे। 140 सेकेंड में जो नीतू है वो 7 की चाल से कितने मीटर जाएगी, तो 140 गुणे 7 यानी 980 मीटर जाएगी। अब मीनल 500 मीटर आगे थी तो 700 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी उसी टाइम पे, तो उसका 1200 पूरा हो जाएगा। 500 प्लस 700 यानी 1200 मीटर हो जाएगा। उसका 1200 में से 980 घटा देंगे तो 220 मीटर से मीनल जीत जाएगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब a बराबर 333, b बराबर 334 तथा c बराबर 333, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होगा। तो जैसे ही ये ऐसे फॉर्म में तुमको क्वेश्चन दिखे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc और तीनों वैल्यू दे रखी हैं, a बराबर कुछ भी दे रखा, b बराबर कुछ भी दे रखा, c बराबर कुछ भी, तो करना क्या है, हमें a प्लस b प्लस c तीनों को जोड़ देना। यही आंसर हो जाएगा। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का आंसर हो जाएगा। तो हमें करना क्या, a प्लस b प्लस c तीनों को जोड़ देना। यानी a दे रखा है 333, b दे रखा है 334 और c दे रखा है 333। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1000, और यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए मैन्स एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक, इंक्रीज्ड है वहाँ पे, क्रीज्ड की जगह पे, बाई Rs 5 lakhs। मतलब एक व्यक्ति की एनुअल इनकम जो है, वार्षिक आय, वो 5 लाख बढ़ जाती है। बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस्ड फ्राम 12% टू 10%। अगर टैक्स जो वो पे करता है वो 12% से घट के 10% हो जाता है। ही नाउ पेज आर 10,000 मोर, मतलब वो 10,000 ज़्यादा पे करता है। इनकम टैक्स व्हाट इज हिज इन इंक्रीज्ड इनकम इन लैक्स, मतलब उसकी इंक्रीज्ड बढ़ी हुई आय क्या होगी। तो हमें करना क्या है, 5 लाख दे रखा है, 5 लाख का हम 10% निकाल लेंगे। दोनों का 5 लाख का
कई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000 एंड लाख का 10% जब निकालेंगे हम तो ये निकल के आएगा हमारा 50,000। ठीक, 50,000 आ गया। बोला गया था कि 10,000 मोर इनकम पे करता है, तो इसको 10,000 को हम इससे माइनस कर देंगे। ये हमारा निकल के आ जाएगा 40,000। ठीक, 40,000 आ गया। और 12 और 10 का अंतर कितना होगा? 2। ठीक, 2% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 40,000। 100% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 20 लाख। ठीक, 20 लाख, इक्कीस दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 10 लाख। 20 लाख ये पूरी तुम्हारी इनकम थी। अब 5 लाख तुम्हारी बढ़ गई थी, तो टोटल इनकम पूछा था, तो 20 लाख प्लस 5 लाख जब करेंगे तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा? 25 लाख इसकी बढ़ी हुई इनकम हो जाएगी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। देखो, पहले बोला गया था कि 5 लाख इसकी इनकम बढ़ती है और फिर उसका जो टैक्स पे करता है वो 12 से 10% घट जाता है, 12 से 10% हो जाता है, तो वो 10,000 मोर इनकम टैक्स पे करता है। तो 50,000, 5 लाख का हम 10% निकालेंगे, 50,000 आएगा। तो 50,000 प्लस 2%, यानी 10 -2% जो होगा, -2 पर 12 और 10 का अंतर, यानी -2 इंटू x% बराबर 10,000 का होगा, क्योंकि इंक्रीज 10 मोर % हो रहा है। तो जैसे ही करेंगे 2x बराबर 40 आ जाएगा, तो 2x बराबर तुम्हारा 40,000 आ जाएगा। ठीक है, और 2x बराबर 40,000, x बराबर तुम्हारा 20,000 क्या आएगा, तो 100% की वैल्यू हमारी 20 लाख हो जाएगी। ठीक, 20 लाख होगी हमारी टोटल इनकम। और इंक्रीज कितनी हुई थी? 5 लाख इंक्रीज हुई, तो 5 लाख को हम जोड़ देंगे, 25 लाख हो जाएगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए टॉम हैविंग डायमीटर ऑफ 3.5 मीटर, मतलब एक अर्धगोला माउंट, टॉम्ब मतलब मस्जिद जो भी होता हो, हैविंग डायमीटर मतलब उसका 3.5 मीटर का व्यास है, टू बी पेंटेड इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पेंट करने की जो लागत है वो 20 पैसे पर सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट, मतलब उसकी कॉस्ट क्या होगी, ऑफ पेंटिंग द डॉम फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ पेंट करने के लिए उसकी कॉस्ट लागत कितनी होगी। टेकिन पाई बराबर 22/7। ठीक है, तो हमें करना क्या है, तो अर्धगोले का जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA, ये होता है 2πr²। ठीक, तो हमें करना क्या है, बस वैल्यू रखनी है इसकी, यानी आ जाएगा 2, ये मीटर में दे रखा डायमीटर, यानी ये 22/7 इंटू ये तुम्हारा डायमीटर, इसका हाफ होती है त्रिज्या, यानी ठीक, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी ये 2 से 2 ये कट जाएगा, और 2 से ये 11 बार जाएगा, और 11 इंटू 3.5/2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारा निकल के आएगा 19.25 के। ठीक है, ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 19.25 मीटर स्क्वायर निकला है ना, मीटर स्क्वायर निकला है। तो इसको हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 2 बार 100 से गुणा करेंगे, इंटू 100। और हमें कॉस्ट निकालने के लिए करना क्या है, 20 पैसे दे रखा था, तो इसको रुपए में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देते हैं, यानी इसको 0.20 पैसे है, इसको भी हम दशमलव उठाएंगे, 2 0 से 2 0 ये बचेगा, इसकी जब 100 ये 100 कट जाएगा। ठीक है, ये बचेगा तुम्हारा 19.25, क्योंकि 100 दे रखा है तो 2 0 कम पड़ जाएंगे, यानी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंचे 40, हासिल लगे 4, 20 दूना 40,
20 पंचे 100, हासिल लगे 10, 20 दूना 40 और 40 10 50, ठीक, हासिल लगे 50 का 0 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 50 का 0, हासिल लगे 5, 20 9 180, 80 5 85, ठीक, और 20 एकम 20 10, 20 एकम 20 और 18 हासिल लगे थे यानी 38,500 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया कि ए हेमिस्फेयर स्फेरिकल डोम, मतलब अर्धगोलीय डोम बना हुआ है, उसका जो डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर दे रखा है। पेंट करने की उसकी कॉस्ट जो है वो 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। वह उसकी लागत क्या होगी जब उसको अंदर की तरफ पेंट किया जाता है। तो 3.5 मीटर दे रखा है, इसका आधे त्रिज्या होती है, कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है अर्धगोले का 2πr स्क्वायर 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5/2 गुणे 3.5/2, ठीक। ऐसे करेंगे, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 गुणे 3.5/2 को जब सॉल्व करेंगे तो 19.25 बचा। 19.25 को मीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 19.25 और 20 पैसे पर लागत दे रखी तो इसको रुपए में बदलने के 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 19.25 की गुणा 100 से करेंगे तो 1925 आएगा। 1925 की गुणा जब 20 से करेंगे हमारी लागत निकल के आ जाएगी 38,500 रुपये, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 44 और 264 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 गुना है तो छोटी संख्या क्या होगी। अगर हम मान लें छोटी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 गुना, अगर ये 2 है तो इसका 3/2 गुना जब निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। इसमें बोला गया है कि इनका महत्तम समापवर्त 44 है, दोनों में हम महत्तम समापवर्त से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वही आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 88 और ये आ जाएगा 132, और इन दोनों का जब तुम एलसीएम निकालोगे 264 ही आएगा। तो जो छोटी संख्या होगी वो 88 होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अजय ने एक वस्तु अंकित को 23.33% लाभ पर बेच दिया। अंकित ने वह वस्तु राजू को 720 रुपये लाभ पर बेच दिया। राजू ने रमेश को यह वस्तु 5% लाभ पर बेचा। अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु के अंकित के वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो अजय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, राजू को 720 रुपये लाभ पर बेचा था अंकित ने वस्तु, राजू ने रमेश को यह वस्तु 5% लाभ पर बेचा, तो 720 रुपये लाभ पर बेच दिया था ना। 720 रुपये लाभ, सोल्ड दिस आर्टिकल, तो 720 रुपये है, तो इसका हम 105% निकाल देंगे 720 का, ठीक। जब ये 720 रुपये में बेच रहा था अंकित राजू को, तो राजू का क्रय मूल्य 720 रुपये हो, क्योंकि वो खरीद रहा था। तो 720 का 105% निकालेंगे, 756 रुपये आ जाएगा, ठीक। देन बोला गया है कि राजू ने रमेश के यह वस्तु 5% लाभ हो गए, तो ये रमेश के लिए सीपी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। सीपी रमेश के लिए सीपी हो जाएगा। देन बोला गया है कि रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य अजय के लिए क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक। ये 756 जो दे रखा है, ये 140% की वैल्यू दे रखी है हमें, और बोला गया है कि अजय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ से हम पूरा क्रय मूल्य निकाल लें अजय के लिए, तो अजय का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा हमारा 756/140, ठीक। और ये अजय इसको 33% में बेच रहा था, तो 123.33% इसका निकाल देंगे। जब हम काड़ा बेटी करेंगे 5.4 समथिंग आएगा। ये 756 को जब हम 140 से भाग करेंगे 5.4 आएगा, और 5.4 की गुणा जब 123.33 से करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो 666 रुपये विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा अजय के लिए। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 832 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ इस वस्तु को 448 रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो इस वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सीपी निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो सीपी हमको निकालना है। तो 832 क्योंकि दोनों का लाभ और हानि बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा 1280 अपॉन 2, है ना। देखो 1280 निकल के आएगा, 832 प्लस 448/2 यानी 1280/2 640 आ जाएगा। 640 का हम क्रय मूल्य निकाल देंगे, 20% लाभ पर बेच रहा है तो क्रय मूल्य निकाल देंगे। तो ये 640 × 120/100 करेंगे, 20 छक्का 120 500 यानी, और ये 5 से काटेंगे इसको तो 128 बार जाएगा। 128 गुणा 6 से करेंगे, 6 8 48, 6 दूनी 12, 4 16, 12 4 16, 6 कम 6 1 7, ठीक, 768 रुपये इसका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 4080 रुपये की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए और सी का संयुक्त हिस्सा बी और डी के संयुक्त अनुपात से 5:7 है और ए और डी के हिस्से का अनुपात 7:17 है। यदि सी को 1105 रुपये मिलते हैं तो ए और बी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और सी का संयुक्त हिस्सा और बी और डी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 5:7 है और 4080 रुपये हैं। ए बी सी डी को हम अगर पूरा टोटल बांट दे 7 5 12, क्योंकि ए सी का हिस्सा और बी डी का हिस्सा यानी 7 5 12 की वैल्यू हमें दे रखी है। ये 12 3 36 बचे, 4 12 चौके 48, ठीक। प्रत्येक को मान लो हम 340 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। क्वेश्चन में अब बोला गया है कि 340 रुपये प्रत्येक को मिले हैं। अगर ए और सी का हिस्सा हम देखें, ए प्लस सी का हिस्सा, तो 340, क्योंकि ए और सी का अनुपात दे रखा है 5:7 बी और डी के अनुपात से, है ना। 340 × 5 करेंगे, ये आ जाएगा 500, 5 चौके 20, हासिल लगे 2 और 5 तियाँ 15, 2 17, 1700 रुपये ए प्लस सी का हिस्सा आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में सी का हिस्सा जो दे रखा है 1105 रुपये दे रखा है, तो एक हिस्सा हम यहाँ से पता कर लेंगे, 1700 में से ए बराबर निकल के आएगा 1700 में से हम 1105 घटा देंगे। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 10 में से 5 गए यानी 5 बचा और 9 में से 0 गए 9 बचे, ठीक। और ये हो जाएगा दोबारा 6 में से 1 गए 500, ठीक। ये 595 बचेगा ए का हिस्सा। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला गया था कि ए और डी के हिस्से का अनुपात 7:17 है, तो हम यहाँ से डी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तब हमें बी की वैल्यू निकालने में आसानी आ जाएगी। ठीक है, 7 की वैल्यू दे रखी है, जब ये ए और डी का अनुपात दे रखा है हमें, ए और डी के हिस्से का अनुपात दे रखा 7:17, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम यहाँ से डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 595, क्योंकि डी का हिस्सा दे रखा है अनुपात में 17 और इसको 5 से भाग कर देंगे, 5 से नहीं 7 से, 5:17 दे रखा। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1445 रुपये। इतना सॉल्व करने के बाद हमें ए का हिस्सा पता हो गया, डी का हिस्सा पता हो गया और सी का हिस्सा हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, ए डी और सी का हिस्सा हमें पता हो गया है, तो हम करेंगे क्या, जहाँ पर भी दे रखा है 1105 सी और डी का अनुपात, ए और सी का अनुपात दे रखा है, बी और डी का अनुपात दे रखा है 5:7, ठीक। तो बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, ए और बी की वैल्यू भी हमें पता चल गई और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, बी की वैल्यू निकाल के ए और बी का अंतर हमें बताना है। बी का हिस्सा निकालने के लिए हमें करना क्या होगा,
जो वैल्यू दे रखी है 4080, बी बराबर 4080 में से ए का अंतर दे रखा है, ए और सी का जोड़ दे रखा है 1700, और डी का जो डी की वैल्यू निकल के आई वो 1445 रुपये निकल के आई। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा बी की वैल्यू हमारी, बी की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 935 रुपये। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि ए और बी का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 935 में से हम 595 को जब हम घटा देंगे तो ए और बी का अंतर पता चल जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी 595 दे रखी है। इसको जब हम घटाएंगे 5 से 0 जाएगा, और 13 में 5 0, 13 में से 9 जाएंगे यानी 4 बचेगा, और 8 में से 5 जाएंगे यानी 340 रुपये ए और बी का अंतर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीजेज बाई 2 किलोमीटर्स आफ्टर एवरी 1 आवर, मतलब जो कार की स्पीड है वो प्रत्येक घंटे में 2 किलोमीटर इंक्रीज होती है। इफ़ द डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट 1 आवर वाज 35 किलोमीटर्स। ठीक है, वो जो पहले घंटे में चली गई दूरी उसको 35 मतलब 35 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक घंटे में 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए पहले घंटे में, तो हर घंटे में 1 घंटा बढ़ा रहा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 12 आवर, मतलब 12 घंटे में उसके द्वारा कितनी दूरी चली गई। अगर वो पहले आवर्स में 35 चलता है, दूसरे में 37 चलेगा, तीसरे में 39 चलेगा। ठीक, डॉट 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 35 में जैसे ही हम 12 आवर्स जोड़ेंगे यानी 12 दूना 24 ना जोड़ के 11 दूना, क्योंकि लास्ट आवर में जब वो पहुंच ही जाएगा 11 के और 12 के बीच में 12 घंटे चलता है, तो 11 हमें घंटे में वो 2 किलोमीटर बढ़ाएगा, लेकिन 12वें घंटे में तो पहुंच ही जाएगा ना अपने डिस्टेंस पे। तो 11 दूना 22, 35 में 22 जोड़ेंगे यानी 57 की रफ्तार होगी उसकी आखिरी आवर में। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो इनका टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एपी की एपी सीरीज़ लगती है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ के, और जो टोटल वैल्यू दे रखी है नंबर ऑफ संख्या, इसको n/2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो हम करेंगे क्या, 12 आवर्स दे रखे हैं यानी 12/2 35 एंड देन 57। ठीक, इसको जब हम काटेंगे ये 2 छाके 12, 6 गुड़े 7 5 12। ठीक, 5 3 8 1 9, 7 5 12। ठीक, ये 35 प्लस 57 जोड़ के 92 आएगा, और 6 की गुणा 92 से जब करेंगे तो ये 552 किलोमीटर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक, इसके द्वारा चली गई। आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते शेयर करने में। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे आप सबके साथ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।